Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everybody. Welcome back to my channel. आज की वीडियो अगेन बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसको बनाने में मुझे बहुत देर लग गई और बहुत महीनों पहले मेरे ख्याल अराउंड 6 to 7 months पहले किसी ने मुझसे पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन के बारे में बात की थी, जैसे PGCE और PGDE भी कहते हैं। और इसका ये है कि अगर गूगल करो तो इन्फॉर्मेशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सिंपल लगती है और लगता है कि जी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे नज़र आया कि जो दिखता है वो होता नहीं कहानी। तो द थिंग इज़ कि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आपके पास कोई भी एजुकेशन डिग्री है फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, चाहे वो इंग्लैंड की है या इंडिया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, किधर भी, ऑल ओवर द कंट्री, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं से भी आपकी एजुकेशन है, तो उसके बारे में क्या इक्विवेलेंसी है कनाडा में और क्या वो एजुकेशन की डिग्री आपकी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। अगर एक्सेप्टेबल है तो कहाँ तक है, लाइक या क्या उसके बेसिस पे आपको वो टीचिंग लाइसेंस दे देंगे, या अगर वो आपको टीचिंग लाइसेंस नहीं देते तो फिर आपको क्या करना है एंड ऑल दैट। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आखिर तक जुड़े रहिएगा और लेट्स डाइव इनटू इट एंड फाइंड आउट। सबसे पहले मैं एड्रेस करूँगी PGCE और PGDE को, उसके बाद मैं डिस्कस करने वाली हूँ BEd और MEd को। और क्योंकि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँगी कि मेरे पास क्या क्वालिफिकेशन थी और मेरे साथ क्या हुआ, और अगर मैं किसी को जानती हूँ तो उनके साथ क्या हुआ। ये सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो लेट्स हैव अ लुक कि क्या कहानी है। सबसे पहले मैं बात करूँगी जी PGCE और PGDE की। तो PGCE इज़ द एब्रीविएशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन एंड PGDE इज़ द स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन। ये कहाँ के हैं जी? ये 1 year से 2 years का एक हायर एजुकेशन कोर्स होता है और जो कहाँ से करा जाता है, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड से। नाउ जस्ट लाइक हमारे कंट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से अगर हमें टीचर बनना है तो हमें बैचलर्स ऑफ एजुकेशन करना है। इसी तरह से अगर आपने इंग्लैंड में, वेल्स में या नॉर्दर्न आयरलैंड में, आपने आयरलैंड में अगर आपने टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करना है तो देन यू हैव टू डू PGCE जो कि सर्टिफिकेट है और PGDE जो कि डिप्लोमा है, और ये 1 to 2 years के इसकी ड्यूरेशन होती है। नाउ इसकी बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं करूँगी कि टॉपिक असल में PGCE और PGDE नहीं है, हम बात कर रहे हैं कनाडा की। तो कनाडा में PGCE और PGDE नहीं बल्कि बैचलर्स ऑफ एजुकेशन किया जाता है, ठीक है। तो मैं इसको सरसरी से आपको मैं ज़रूर बता देती हूँ कि ये क्या है और कहाँ से होता है और कौन लोग करते हैं। तो ये वो लोग करते हैं जो कि इन 3 एरियाज़ में टीच करना चाहते हैं और उनके पब्लिक स्कूल सिस्टम को में ऑब्वियसली एंटर होना चाहते हैं, एंड देन वो उनका करियर होता है। नाउ द थिंग इज़ कि अगेन इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं और जब वो ये कर लेते हैं, जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करने के लिए, वो जब ये करते हैं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं क्वालिफाइड टीचर स्टेटस के, जैसे आप QTS कहते हैं। और जैसे ही उनको क्वालिफाइड टीचर स्टेटस मिलता है वो पब्लिक स्कूल सिस्टम्स में टीच कर सकते हैं। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू कट द होल स्टोरी शॉर्ट। इसकी डिटेल्स हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हैं कहीं अगर इन कंट्रीज़ में जो कि टीचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ टीचर इन दीज एरियाज़। हम क्योंकि कनाडा की बात करते हैं इसलिए मैं उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी। अब कहानी ये होती है कि जी स्कॉटलैंड में PGCE को उन्होंने रीनेम करके PGDE कह दिया है, यानी आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, PGCE is postgraduate certificate in education and PGDE is professional graduate diploma in education. स्कॉटलैंड में वो PGCE नहीं PGDE उसको रीनेम कर चुके हैं, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन इंटरनेशनल की, ये क्या चीज़ है? एक ग्लोबल यूनियन है, यूनियन फेडरेशन है GUF, जो कि टीचर्स ट्रेड यूनियंस से कॉम्प्राइज करती है। कौन से कितने कंट्रीज में? इसमें 401 यानी 401 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 172 कंट्रीज से
इन सब ने गैदर होकर ये डिसाइड किया था कि जो PGCE जो होता है या PGDE जो है उसके जो कोर्सेज हैं, जिसने अगर किया हुआ है, अगर PGCE या PGDE अगर आपने कर रखा है, आप समझें PGDE को मैं ज़्यादा बोलूँगी, तो आपका क्या कहानी है कि आपका ये जो कोर्स है ये मास्टर्स के इक्विवेलेंट है इन अमेरिका एंड कैनेडा एंड ऑल दैट। बट द थिंग इज़ कि कहा तो था इन्होंने, लेकिन और अगर आप गूगल करें तो गूगल से ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आप गूगल करें कि जी इज़ PGCE रिकग्नाइज इन कैनेडा, तो उसका आंसर भी आता है येस, और ऑन्टेरियो में तो डेफिनेटली है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो इसकी बरक्स है, तो वो ग्राउंड रियलिटी भी मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। थोड़ा सा और इसको डाइव इन कर लेते हैं। PGCE क्योंकि एक सर्टिफिकेट होता है तो उसके 60 क्रेडिट आवर्स होते हैं, और जो PGDE होता है क्योंकि वो डिप्लोमा होते हैं तो उसके 120 क्रेडिट्स होते हैं। अब अगर आप PGCE आपने किया है और उसके बाद आप PGDE भी कर लेते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि PGDE करने के बाद आपके पास 120 क्रेडिट आवर्स मौजूद है। और अगर आप वहीं से मास्टर्स करना चाहते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड, वेल्स या नॉर्दर्न आयरलैंड, अगर आप वहाँ से, या स्कॉटलैंड, अगर आप वहाँ से मास्टर्स करना चाहते हो, और मास्टर्स के जो क्रेडिट आवर्स होते हैं वो 180 क्रेडिट आवर्स का होता है, तो अब यू आर ओनली शॉर्ट ऑफ 60 क्रेडिट आवर्स। तो आपको PGDE करने से मास्टर्स ऑफ एजुकेशन करने में आसानी हो जाती है। आपके वो जो क्रेडिट आवर्स होते हैं वो टूवर्ड्स मास्टर्स काउंट होते हैं, एंड देन यू आर ओनली लेफ्ट विद 60 क्रेडिट आवर्स। तो आप उसके बाद 60 क्रेडिट आवर्स पढ़ने के बाद मास्टर्स के काबिल हो जाते हो। ये सब बातें तो मैंने करी हैं आपको PGCE PGDE करने वालों के लिए। अब हम बात करते हैं कि ऑब्वियसली इसके दो डिफरेंट राउट्स एंड ऑल दैट। आई एम नॉट गोइंग टू डाइव इनटू इट, ऑल्दो मैंने लिखा हुआ ज़रूर है, मुझे समझ भी आ गई है, क्योंकि जब भी आप लोग कोई क्वेश्चन करते हो और जो मैंने जिस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया होता उसको मैं जब रिसर्च करने जाती हूँ तो आई लर्न अ लॉट। और मैं हमेशा ये बोलूँगी कि भाई यू शुड बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। मालूमात होना बहुत ज़रूरी है और अच्छा भी रहता है, ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको जवाब देने के काबिल हो सको। नाउ द थिंग इज़ के ये जो डिग्री है, यानी PGDE PGCE सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा हो, ये कहा यह जाता है कि इट्स रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये क्योंकि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है, तो इसके बेसिस पे डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि आपके जो BEd के कुछ कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है या कंप्लीट जो BEd है वो एग्जेम्प्ट हो सके ना। क्योंकि मैंने खुद कर नहीं रखा, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं ये नहीं बोल सकती फॉर श्योर शॉट कि जी हो जाएगा एग्जामेशन, लेकिन पॉसिबिलिटीज या चांसेस हैं, क्योंकि इंटरनेशनली इसको रिकग्निशन मिल चुकी है कि ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स और डिप्लोमा होता है। डिपेंड्स ऑब्वियसली, कोर्स एक सर्टिफिकेट कोर्स का लेवल डाउन है, 60 क्रेडिट्स है, और एक डिप्लोमा इज इक्वल टू 120। तो जाहिर सी बात है जिसने डिप्लोमा कर रखा है उसके ज़्यादा एग्जामेशन के चांसेस हैं, और जिसने सर्टिफिकेट रखा है उसके कम एग्जामेशन के चांसेस है कोर्सेज से, जो कि कैनेडियन BEd की बात हो रही है इस वक्त। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। अब बात यह है कि किसी ने मुझसे पूछा PGC PGED के बारे में, और मुझे बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि जी हमने 1 ईयर का BEd किया है या 1.5 ईयर्स का BEd किया हुआ है, या इसी तरह से, तो क्या हम लोग क्वालिफाई करते हैं कि जी हमें कैनेडियन टीचर सर्टिफिकेशन मिल सके या नहीं। तो इसका सिंपल स्ट्रेट जवाब मैं आपको ये दूंगी कि देखिए, याद रखिएगा कि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो मैंने बैचलर्स ऑफ एजुकेशन किया था। जो पाकिस्तानी है उनको पता होगा कि जी मैंने कराची यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ एजुकेशन किया था, एक एफिलिएटेड कॉलेज से, ठीक है, जो कराची यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइज था। तो ऑब्वियसली मुझे डिग्री कराची यूनिवर्सिटी की मिली, वो था 1.5 ईयर्स का। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स ऑफ एजुकेशन भी वहाँ से ही कंटिन्यू किया था, और फिर इसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास BEd का भी आ गया और मेरे पास MEd भी आ गया फ्रॉम पाकिस्तान। व्हेन आई केम टू कैनेडा तो मेरे पास ये दोनों डिग्रीज मौजूद थी ना। थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा और बता देती हूँ। ड्यूरिंग माई मास्टर्स मैंने अप्लाई किया था फॉर टीचर सर्टिफिकेशन, और टीचर सर्टिफिकेशन कुछ ऐसा हुआ कि जी उन्होंने मुझे लेवल 6 की टीचर सर्टिफिकेशन दे दी on the basis of whatever my qualification was prior to what I was doing in Canada.
और मैं कनाडा में मास्टर्स ऑफ एजुकेशन कर रही थी करिकुलम टीचिंग लर्निंग स्टडीज़ में विद कंसंट्रेशन इन मैथमेटिक्स। अब कहानी ये है कि मेरे पास इसके अलावा बीएड और एमएड के अलावा, मैं इसलिए डिटेल में जाती हूँ हमेशा क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या कर रखा था, मेरी क्या क्वालिफिकेशन थी और मुझे उन्होंने कौन सा लेवल दिया, ताकि आप उससे रिलेट कर सकें और अपनी सिचुएशन को समझ सकें कि जी आपने अगर वही क्वालिफिकेशंस कर रखे हैं तो आपको क्या लेवल मिलने वाला है। ठीक है, अब मैंने कर रखा था बीएससी इन 2 years का, और एमएससी इन मैथमेटिक्स वो भी ऑब्वियसली 2 years का, क्योंकि मेरा ऑनर्स के साथ नहीं था। ठीक है जी, ये 4 साल हो गए और बी एड एम एड के तकरीबन 3 साल आप समझ लीजिए। अब इनका याद रखिएगा, इट्स नॉट अबाउट द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम, इट्स अबाउट द क्रेडिट आवर्स जो आपने उस डिग्री प्रोग्राम में किए थे। इसके लिए मैं आपसे अपनी थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकती हूँ, ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि जब भी मैं आपसे कहती हूँ कि जी अपना वेस करवा लीजिए कोर्स बाय कोर्स एवेल्युएशन, तो मैं क्यों कहती हूँ, ताकि उसके बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि जी आपकी क्या स्टैंडिंग है, आपकी कोर्स इक्विवेलेंसी, कैनेडियन कोर्स इक्विवेलेंसी क्या है, और फिर आप बेहतर तौर पर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपके जो कोर्सेज हैं वो यहाँ टीचर सर्टिफिकेशन लेने में हेल्प करेगा या नहीं कर सकते। ठीक है जी, मैंने जो पीजीसीई है, पीजीडीई के स्पेसिफिकली बहुत ईमेल्स करी। सारे जो प्रोविंसेस हैं कनाडा के, जो मेन प्रोविंसेस हैं, जिसमें ओंटारियो है, एल्बर्टा है, मैनिटोबा है, नोवा स्कोशिया है, न्यू ब्रंसविक है, इनेल है, ब्रिटिश कोलंबिया है, इन सबको मैंने ईमेल्स की थी, और ताकि मुझे उनसे जवाब मिल सके कि जी पीजीसीई या पीजीडीई वो रिकग्नाइज़ करते हैं या नहीं। इसके अलावा जब मैं टीचर सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रही थी तो भी मैंने मेल्स करी थी बीएड और एमएड को लेके कि क्या मेरा बीएड और एमएड आप रिकग्नाइज करते हैं या नहीं। तो उनके जवाबात हमेशा एक ही आते थे कि प्लीज़ सेंड अस ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड देन वी आर गोइंग टू लेट यू नो। तो मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ कि अगर आप इक्विवेलेंसी करते हो बीएड और एमएड की तो क्या सिचुएशन है। ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जिनके पास बीएड था, लेकिन उन्होंने जब टीचर सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया तो उनको कुछ और कोर्सेज करने को भी कहा गया। तो ये याद रखिएगा, इट्स नॉट द मैटर ऑफ वो 1 year का है या 1.5 year का है या वो कितने ईयर्स का है। इट्स अ मैटर ऑफ कि क्या आपने जो कोर्सेज किए थे उस बीएड में वो यहाँ के कोर्सेज के इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, क्या वो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या नहीं करता। थोड़ा सा मैं जाती हूँ अपनी वेस की कोर्स बाय कोर्स एवेल्युएशन की। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि जी मैंने 2 साल का बीएससी और 2 साल का एमएससी कर रखा था, तो उन्होंने मुझे इसकी क्या इक्विवेलेंसी दी, उन्होंने मुझे उन दोनों को मिलाकर बैचलर्स डिग्री के इक्विवेलेंट दिया। ठीक, अब अगर मैं बात करती हूँ कि जी मैंने तो बीएड भी कर रखा है और एमएड भी कर रखा है, तो इन्होंने मुझे इन दोनों डिग्रीज को मिला के, और मैं फिर आपको बताती चलूँ, बीएड मेरा 1.5 साल का था और एमएड भी मेरा अराउंड 1.5 years का था। इन दोनों डिग्रीज को मिलाने के बाद उन्होंने मुझे इसको बैचलर्स डिग्री यानी 4 years के बैचलर डिग्री की इक्विवेलेंसी दी है। ठीक, तो ये मैं कोई वो नहीं हूँ जो मैं आपको बता सकूँ इक्विवेलेंसी, मैं आपको वो बता रही हूँ जो उन्होंने मुझे दी, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो सके। जिन लोगों ने ये अपने रिस्पेक्टिव कंट्री से कर रखा है उनको क्या इक्विवेलेंसी मिलने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ ना। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जब मैंने आप कोर्स बाय कोर्स एवेल्युएशन करवाए तो मेरे कोर्सेज क्या थे और उनके क्रेडिट आवर्स कितने बने। मैं बीएससी एमएससी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आगे चलती हूँ। मैं आपको बात करती हूँ कि जी फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे भी आए कि जी कोई हमें प्लीज़ आप ये बता दीजिए कि बैचलर्स ऑफ एजुकेशन के ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो रिक्वायर्ड हैं और उनकी कितनी इक्विवेलेंसी बनती है। तो थोड़ा सा मैं अपने जो मैंने कोर्सेज किए थे बैचलर्स ऑफ एजुकेशन और मास्टर्स ऑफ एजुकेशन में फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, तो ऑब्वियसली एक एफिलिएटेड कॉलेज था, उधर से किए थे मैंने। तो मैं आपको वो बता दूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि अगर मुझे टीचर सर्टिफिकेशन मिला उन कोर्सेज की बिना पर तो वो कैसे मिल गया।
ठीक, मैं आपको कोर्सेज का सरसरी सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट बी एड एंड एम एड, क्योंकि बी एस सी एम एस सी ओवरऑल इट्स लाइक जब उन्होंने मेरी इक्वेलेंसी निकाली है तो उन्हें मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3 डा 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 करके लिखा है, तो वो आपको समझ नहीं आने वाला. तो मैं आपको बात ले चलती हूँ बी एड पे. बी एड में मैंने पढ़ा था पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड गाइडेंस, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, measurement and evaluation in education, curriculum and instruction, guidance and counseling, content of teaching of physics, methods of teaching physics, content of teaching mathematics, method of teaching mathematics. Now आप देख सकते हैं कि यहाँ पे content and methodology के दो अलग अलग हमने दो जो टीचेबल एरियाज हैं उनमें आपको करना होता है. मेरा मैथ एंड फिजिक्स था तो वो उसके लिए मैंने पढ़ा था. उसके बाद ऑब्वियसली आपका मेरा प्रैक्टिकम था. अब हम बात करते हैं कि जी अगर आपने मास्टर्स ऑफ एजुकेशन भी कर रखा है तो मैंने क्या पढ़ा था. मैंने अपने मास्टर्स ऑफ एजुकेशन में पढ़ा था फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, एडवांस्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी, research and statistics in behavioral sciences, teaching and evaluation in education, curriculum planning and development, रिसर्च स्टडी मेरा थीसिस था. और उस वक्त हमारे पास और कोई राउट था नहीं मास्टर्स में पाकिस्तान में, तो मैंने अपना थीसिस लिखा था. और इस जो थीसिस का टॉपिक था वो था रोल ऑफ मदर्स इन द रिहैबिलिटेशन ऑफ द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम. ये मेरा टॉपिक था रिसर्च का. और गाइडेंस एंड काउंसलिंग, educational testing and psychology, statistics in education and functional English. Now ये सब मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि इन कोर्सेज के बिना पर मुझे टीचर सर्टिफिकेशन मिला लेवल 6. अगर, और याद रखिएगा टीचिंग सर्टिफिकेशन स्टार्ट होते हैं 4, 5, 6, 7. तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है बैचलर्स ऑफ एजुकेशन जो मैंने कर रखा था पाकिस्तान से, मुझे उसके बेसिस पे लेवल 5 भी मिल जाता. क्योंकि मैंने एमएड कर रखा था इसलिए मुझे वो लेवल 6 मिला. जब मैंने मास्टर्स ऑफ एजुकेशन मेमोरियल यूनिवर्सिटी से फिनिश किया तो मुझे लेवल 7 मिल गया. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. ठीक है, तो आपको समझने में आसानी हो रही है, इसीलिए मैंने अपने कोर्सेज भी आप लोगों से शेयर कर दिए. अब मैं थोड़ा सा आपसे ये जिक्र कर लेती हूँ कि क्रेडिट आवर्स कितने बनते हैं. टोटल पोस्ट सेकेंडरी जो सेमेस्टर क्रेडिट्स मेरे बने वो 65 बने, और जो अंडर ग्रेजुएट ईयर्स जो क्रेडिट आवर्स बने वो 124 बने विद ऑल ऑफ इट. ठीक है जी. अब आई होप थोड़ा सा आपको समझ आया होगा कि मैंने क्या बात करी है यहाँ से. तो मैं आपको फिर बता देती हूँ कि इट्स अबाउट द कोर्सेज दैट यू आर डूइंग रादर देन द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम. क्योंकि अक्सर आप इतने सारे कोर्सेज एक साल में कर लेते हो और वही कोर्सेज कभी कभी आप 2 साल लेते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने मास्टर्स ऑफ एजुकेशन मन से बात करूं तो मेरे पास 10 कोर्सेज थे. ठीक है, ऑब्वियसली मैंने प्रैक्टिकम के थ्रू किया था तो मैं कहूँगी मेरे पास 8 कोर्सेज थे. एंड देन आई डिड माई इंटर्नशिप. तो वो 8 कोर्सेज मैंने 2 साल में किए एन इंटर्नशिप. यही 10 कोर्सेज अगर मैं पाकिस्तान से करती तो मैंने 1-1.25 साल 1.5 साल में कर लिया था. ठीक है, तो और ऑब्वियसली एग्जाम्स भी दिए थे. ठीक है, बोर्ड के एग्जाम्स दिए थे. तो आप लोग समझ सकते हो कि डिफ़िकल्टी लेवल में पाकिस्तानी बीएड और एमएड वाज मच डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू जो मैंने कनाडा से किया. कनाडा के कोर्सेज भी इजी थे, और मैं इजी इसलिए बोलूँगी क्योंकि हमें एग्जाम्स नहीं दिए थे, हमने उसके अंदर असाइनमेंट्स वो एक अनदर एक्सपीरियंस है. मैं उसको ये नहीं बोलूँगी कि इट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो मैंने एमएड कनाडा से किया दैट वाज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई डिड इन पाकिस्तान. तो ये मैंने आपको थोड़ा बता दिया. इसके अलावा जिन्होंने मुझसे पूछा था पीजीसीई और पीजीडीई के बारे में, तो उनके लिए मैंने स्पेशली सबको ईमेल किए थे. मैं उनके जवाब आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि मैंने जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो मैं आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च आपके लिए लेकर आती हूँ, इसलिए मुझे टाइम भी लग जाता है. मैं जवाब का वेट कर रही होती हूँ कि ईमेल्स के रिस्पॉन्सेज आ जाएँ. अभी भी मुझे एनएल से नहीं आया, मुझे बीसी से नहीं आया, लेकिन जिन प्रोविंसेस से मुझे रिप्लाइज आ चुके हैं मैं उनके रिप्लाइज अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी और मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता भी देती हूँ. Now the thing is कि responses on the teacher certification units Canada से Ontario से मुझे ये आया कि जी the college is not able to provide a pre-evaluation of any document program in advance of an application. You means आपको apply करना पड़ेगा
अपना सब कुछ भिजवाना होगा उन्हें, ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह, उसके बाद दे विल बी इन अ पोजिशन टू टेल यू कि आपका जो PGCE या PGDE जो भी आपने कर रखा है, या BEd या MEd जो भी आपने कर रखा है, क्या वो उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है या नहीं। उसके बाद नोवा स्कोशिया से मेरे पास आया कि जी Section 37 of the Nova Scotia Teacher Certification Regulations requires all applicants for the permanent initial certification to complete a minimum of 5 years, and that means 150 Canadian credit hours of undergraduate education including a minimum of it's a whole list of things that they want you to do. So in simple words, I would say send your transcripts. या वेस से जो आपने कोर्स बाय कोर्स इवैल्यूएशन कर रखा है, ऑन्टेरियो ने भी यही जवाब दिया कि अपनी टीचर सर्टिफिकेशन एप्लीकेशन स्टार्ट कीजिए और वो आपको फिर बताएंगे। इसी तरह से इन्होंने भी यही बात बोली कि टू बी कंसिडर्ड एन अप्रूव प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम मस्ट लीड टू एंड ऑल दैट, तो आपको उन्हें भिजवाना पड़ेगा। एल्बर्टा ने क्या कहा, You must have a valid Alberta teaching authority to determine whether an individual applicant's specific coursework meets academic or professional requirements. Alberta teaching certification, we would need to complete a formal evaluation of credentials. This evaluation is going to take place after a complete application has been submitted, including the applicable fee. तो आपको बात समझ आ रही होगी मैं क्या कह रही हूँ। You have to send them your transcript, start the initial application process. Only then वो आपको बता सकेंगे। जब तक उनको आपके ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं मिलते वो नहीं बताएंगे। याद रखिएगा, मैंने कोशिश की थी कि मैं एप्लीकेशन स्टार्ट किए बगैर, एप्लीकेशन फ़ी दिए बगैर उनको ईमेल कर रही थे मैंने चीज़ें, एक से ज़्यादा लोगों को, नारी प्रोविंसेस को, कि चलें ठीक है आप, मैं ईमेल कर देती हूँ, ज़रा इसको देख के बता दीजिए। तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके पास एक ही जवाब था जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। चाहे वो PGCE हो, PGDE हो, BEd हो, MEd हो, जवाब एक ही आता है कि start your application, send us your documents and then we'll be in a position to tell you whether you qualify or not. हम आगे बात कर लेते हैं। मैंने आपको एल्बर्टा बता दिया, मेरा ख्याल है क्या क्या बताया मैंने आपको, एल्बर्टा बताया आपको, मैंने आपको हाँ नोवा स्कोशिया बता दिया, टोरंटो ओंटारियो बता दिया। अब हम आगे बात करते हैं मैनिटोबा। मैनिटोबा ने तो बहुत ही स्ट्रेट आंसर दिया, अ बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री इज रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर टीचर सर्टिफिकेशन इन मैनिटोबा। बात खत्म, ठीक है जी। तो अब आगे बात करते हैं। फ्रॉम न्यू ब्रंसविक, we will need you to send an unofficial transcript to check if you would be admissible to have a teacher certification. इनका जवाब मुझे बहुत पसंद आया कि इन्होंने बोला कि जी अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट भेजो, हम देख के बता देते हैं। तो सबसे स्वीट एंड सिंपल आंसर इन्हीं का था, जिसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, और वो आपका ट्रांसक्रिप्ट देख के बता देंगे कि क्या आप उनके टीचर सर्टिफिकेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं। तो ये 5 प्रोविंसेस ने तो जवाब दिया, बाकी के प्रोविंसेस का जवाब नहीं आया। याद रखिएगा, ईमेल्स के जवाब इतने आसानी से नहीं आया करते। दे टेक अराउंड 2 वीक्स, 10 से 2 हफ्ते लग जाते हैं, यानी 10 days to 2 weeks का ड्यूरेशन वो मांगते हैं कि जी हमें ये मिनिमम टाइम चाहिए है। तो आई होप मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी हूँ, और जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे वो मैंने आपको बता दिए। आई होप विश एंड प्रे आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। और जिन लोगों के ये क्वेश्चन थे कि क्या जी हमारा PGCE, PGDE, BEd, MEd यहाँ कि उसमें हम क्वालिफाई करते नहीं, तो आई होप उनको ये बात समझ आ गई होगी कि आपको क्या करना है। और अगर आपने वो कुछ कर रखा है जो मैंने कर रखा है, तो आई होप विश एंड प्रे दैट यू डू स्टैंड अ चांस, बिकॉज आई डिड। इसके अलावा मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनका कोई BEd नहीं था, लेकिन उन्होंने मेमोरियल यूनिवर्सिटी से MEd किया, उनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत था, BSc MSc उन्होंने क्या कुछ कर रखा था, और उसके बाद जाके वो ईजिली क्वालिफाई कर गए फॉर NL टीचर सर्टिफिकेशन। याद रखिएगा, हर प्रोविंस की टीचर सर्टिफिकेशन के रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, तो किसी एक प्रोविंस को हम दूसरे प्रोविंस पे अप्लाई नहीं कर सकते। सो आई होप इट हेल्प्ड, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और एक और चीज़, नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरी जब भी कोई नई वीडियो में अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।